हरिओम। मैं 7 क्लास को हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ। हिंदी भाषा में अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश भी कह सकते हैं। तो अपठित की पहले परिभाषा को समझ लेना चाहिए। अपठित गद्यांश का अभिप्राय या अर्थ है ऐसा गद्यांश जो पढ़ा ना गया हो, ना पढ़ा गया। अपठित पद्यांश के आधार पर जो है अपठित की परिभाषा है गद्य एवं पद का वह अंश जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, अपठित कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से न लेकर किसी अन्य पुस्तक या यह भाषा खंड से लिया गया है हो, अपठित अंश माना जाता है। उसे अपठित अंश कहते हैं। अपठित का महत्व। अपठित का महत्व अपठित अंश के प्रति समझ विकसित करता ही है, साथ ही उसे नए नए शब्दों को सीखने का भी अच्छा अवसर मिलता है। अपठित का महत्व यही है कि अपठित अंश के प्रति समझ विकसित करता ही है, साथ ही उसे नए नए शब्दों को सीखने का भी अच्छा अवसर मिलता है। निर्देश में अपठित अंश पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे: विषय वस्तु का बोध, शीर्षक का चुनाव और भाषिक संरचना। यहाँ अपठित काव्यांश का माइंड मैप है। काव्य पंक्तियों का भाव। पहला है काव्य पंक्तियों का भाव, दूसरा है प्रतीकार्थक समझना, तीसरा है भाषा शैली समझना, चौथा है काव्यांश का अर्थ समझना और 5वां है काव्यांश में निहित संदेश। यानी दिए गए पद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पद्यांश का मूल भाव को समझना चाहिए। अब पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पद्यांश में ही, कविता में ही, काव्यांश में ही, कविता में ही या ढूंढना चाहिए, उसी में ढूंढना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कैसा हो? संक्षिप्त हो यानी छोटा हो, सटीक हो, सरल हो यानी सरल हो, भाषा कठिन नहीं हो, सरल हो। यह शीर्षक पूछा गया हो तो पद्यांश के मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। सभी उत्तर लिखने के बाद उन्हें एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश यानी अपठित कविता। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिमगिरी के हिम से निकल निकल यानी हिमगिरी पर्वत जो है, हिमालय में जो पर्वत है हिमगिरी है। हिम यानी बर्फ के पर्वत से बर्फ कैसे निकल रहा है पर्वत से? हिम निकल निकल कर। यह विमल कैसा लग रहा है? स्वच्छ दूध के समान सफ़ेद लग रहा है हिम का जल। ओ हिमालय का जल कैसा लग रहा है? दूध के समान स्वच्छ लग रहा है। कर कर निनाद कल कल छल छल, और वो आवाज कर कर कल रहा है, कल कल और छल छल आवाज कर रहा है। बहता आता नीचे पल पल, और बह कर आ रहा है पल पल यानी छन छन, हमेशा बहते हुए आ रहा है, हर समय एक एक क्षण बहता जा रहा है। तन का चंचल मन का विह्वल। तन यानी शरीर, जो उसका तन है वो क्या है? चंचल है। किसका? बहता हुआ पानी का चंचल है। और मन कैसा है? विहल मतलब बेचैन है। यह लघु सरिता का, यह लघु मतलब छोटा, सरिता मतलब नदी का बहता जल है। यह नदी का कैसा जल है? बहता जल है। हिमगिरी के हिम से निकल, यह नदी का बहता जल है।
अब निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे सरिता का जल कहाँ से निकल रहा है? तो सरिता का जल हिम से निकल रहा है। सरिता का जल किस रंग का है? सरिता का जल दूध सा रंग का है, सफेद है, दूध का रंग सा है। सरिता के जल की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, सरिता के जल स्वच्छता और चंचल, मन का विह्वल यानी बेचैन, यह लघु सरिता की विशेषताएं हैं। सरिता का अर्थ नदी है। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। हिमगिरी उचित शीर्षक है। हिमगिरी उचित शीर्षक है ये काव्यांश का। धन्यवाद।